जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं ज़िला कचहरी फैसलाबाद में। हमारे साथ हैं वकला रेस्क्यू ग्रुप के लीडर चौधरी नासिर हबीब साहब एडवोकेट हैं। और आज ये तहरीक इंसाफ ने जो फैसलाबाद से क्लीन स्वीप किया है, खान को जो गिफ्ट दिया है, उनमें से एक वकला बरादरी के सपूत हैं चंगेज़ खान काकड़ साहब, जो कि बड़े मार्जिन से जीते हैं। आइए वकला ग्रुप से पूछते हैं कि उनकी जो कामयाबी है, आप उनको किस तरह देख रहे हैं? जी सामने। जी अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल ये है कि जो हुआ सारी कौम ने देख लिया, क्योंकि 3 से 4 बजे तक तो सारा कुछ ठीक चल रहा था और जो जो जैसे फैक्ट्स थे वैसे ही बयान हो रहे थे और सारे जो रिजल्ट्स जो हैं वो आ रहे थे, साइमल्टेनियसली आ रहे थे। तो जब लोग थक गए, सो गए, यानी 5 बजे की बात है जब ये रिजल्ट्स तब्दील होना शुरू हुए। लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया कि जो कप्तान के टाइगर्स थे और ये शऊर जो है, वो कहते हैं ना कि वो शऊर बांट के कब का चला गया, तो ये शऊर जो है वो बोला है। और जो जितना भी वोट पड़ा है, इतना अल्हम्दुलिल्लाह वोट पड़ा है, वो वोट जो है वो टर्नओवर भी ज़्यादा रहा। तो उस हवाले से जब रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस करने की बारी आई, तो फिर सारा जो है सिस्टम हाईजैक कर लिया गया। तो आप सारी दुनिया को पता है क्या हुआ। तो काकड़ साहब जो हैं इधर से कॉन्स्टिट्यूंसी 102 से थे, वो एन ए 102 से। तो एक मेजर सीट थी वहाँ पे। आबद शेर अली साहब जो हैं और उसके वालिद जो हैं चौधरी शेर अली, और ये सीट लगातार वो जीतते आ रहे थे। पिछली दफ़ा फ़रख हबीब साहब ने जीती थी। तो यहाँ से फिर काकड़ साहब जो हैं वो कंटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं सब में उनको ढेरों वोट पड़ा। अब उनका रिजल्ट जो है, मैं ये कहता हूँ कि अगर वो वकील ना होते तो इस रिजल्ट को भी हाईजैक कर लिया जाना था। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। वकला रेस्क्यू ग्रुप और तमाम वकला जो हैं पूरे पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहरे दिए हैं, रिजल्ट पे पहरे दिए हैं। फॉर्म 45 जो था वो उसके वो व्हाट्सअप लिए गए, उसके उसका जो कॉपीज़ जो हैं वो हासिल की गई और बतौर रिकॉर्ड जो है वो सबूत वो हैं। सब कैंडिडेट्स जितने भी उम्मीदवार हैं, जो भी आज़ाद लड़ रहे थे, उनके पास मौजूद हैं। उसमें से फिर फॉर्म 45 के बाद जो 47 होता है, जिसमें अनाउंस किया जाता है कि ये कैंडिडेट जो है जीत गया, वो फॉर्म 47 नहीं दे रहे थे। डीपीएस स्कूल है यहाँ पे फैसलाबाद में, सिविल लाइन में, वहाँ पे स्टेडियम के पास, वहाँ पे सारे वकला इकट्ठे हुए जहाँ से ये डिक्लेयर होना था, अनाउंस होना था। तो वकला ने, मेरा ख्याल है कि 10 घंटे से भी ज़्यादा वो पहरा दिया। और सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ फैसलाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में वकला ने पहरा दिया। जैसे लतीफ़ खोसा साहब की सीट थी, वो भी हाईजैक हो गई थी और बहुत सारी सीट्स जो हैं वो हाईजैक हुई हैं। कुछ में तो मतलब फ़ैसला आ चुका है और वो अनाउंस कर गए हैं। लेकिन इसका खराज तहसीन, खराज अकीदत जो है वो सारा वकला टीम को जाता है, वकला रेस्क्यू ग्रुप को जाता है और पूरे पाकिस्तान के वकला को जाता है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी पहरे दिए, फार्म 45 पे भी पहरे दिए और रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट में भी पहरे दिए। और तारीखी जुमले जो चंगेज़ अहमद ख़ान साहब, हमारे सदर बार जो हैं मियाँ अनवार साहब, और हमारे सेक्रेटरी जो हैं हकीम मुर्तज़ा हकीम साहब, ये जो बोल गए हैं वो फ़िक्र तारीख़ में लिखे गए हैं। जब उन्होंने कहा है कि आप मुहाफ़िज़ हैं तो आपका काम है मुहाफ़िज़ी करना। ये रिटर्निंग ऑफिसर हैं, प्रिजाइडिंग, इनसे हमने रिज़ल्ट लेना है, वो हमारा कानूनी और जो हक़ है, हमारा समाजी हक़ है। तो वो काकड़ साहब ने कहा कि हम अपना रिज़ल्ट ले रहे आए हैं, लिहाजा आप इसमें मुदाखलत ना करें। ये वो तारीखी जुमले हैं जो एक खान के सिपाही ने, खान के टाइगर ने वो बोले हैं, वो तारीख में लिखे जाएंगे और पूरी दुनिया ने ये जो चेहरा देख लिया है। और इसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की कोई रेगिंग या इस तरह की कोई जो अनाउंसमेंट है वो रुक पाएगी। जिन जिन के रिजल्ट्स रुके हैं या रोक लिए गए हैं, वो इंशाल्लाह ताला पटिशन्स में जाएंगे और पटिशन्स में जाके इंशाल्लाह ताला वो फॉर्म 45 की बेस पे उनकी हम अनाउंसमेंट भी करवाएंगे। थैंक यू वकला रेस्क्यू ग्रुप। जी, आप क्या कहेंगे चंगेज़ खान काकड़ की जीत के बारे में बताइएगा? और कुछ जो कहा जा रहा है कि ये आज़ाद उम्मीदवार है और इनकी बोली लगेगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि जो खान का वोट लेकर एक वोटर जो उन्होंने अपनी उम्मीदें बाँधी हैं आज़ाद उम्मीदवारों से, ये आगे-पीछे होंगे कि अपने पैरों पे खड़े होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात ये है कि जो मुल्क में इस वक्त कामयाब इंतखाबात हुए हैं, उस पर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी मुबारकबाद देनी ही चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पीटीआई का जो है
कैंडिडेट्स आज़ाद हैसियत में या उसके अलावा भी आज़ाद हैसियत में जो लोग जीते हैं, तो बड़ी बात है कि इस कंजस्टेड से माहौल में भी उन्होंने खान के मतलब विजन के मुताबिक उसको विन किया है। तो दूसरी बात ये है कि बीइंग वकील हमें इस बात की ज़्यादा खुशी है कि चंगेज़ अहमद खान काकड़ साहब जो हैं वो जीत चुके हैं। तीसरी बात जो आपने कही कि जो आज़ाद लोग हैं आज़ाद रह सकेंगे, ये नहीं, है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है मैम। तो उसमें अब जो बंदा पहले खान को छोड़कर लोग गए हैं ना, उनका हाल आप देख लें। उसमें कुछ लोग ऐसे नुमायाँ मौजूद हैं, मलिक नवाब शेर वसीर साहब हैं और राजा रियाज साहब हैं, और इसके अलावा भी ऐसे कुछ लोग जो खान को छोड़ कर गए हैं ना, उनका कहीं भी अता पता नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि खान के साथ जो लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम और पूरी कौम, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो खान के सपोर्टर्स हैं, और जो उनको छोड़ के जाएगा यकीनन वो मुश्किल में होगा। हाँ जी। इस टाइम हमारे साथ असद उमैर साहब हैं जो कि एडवोकेट हैं और वकला रेस्क्यू ग्रुप के ये भी मेंबर हैं, और इन्होंने भी वकला के जीतने की बहुत ज़्यादा जो है ना वो तगो-दो की है। तो आप क्या कहेंगे इस जीत के बारे में? ऐसे है कि पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे इलेक्शन हुए हैं कि जो इस तरह देखे गए हैं। इसमें जो है बिल्कुल इलेक्शन से पहले कोई गैदरिंग नहीं हुई करने दी गई, ना कोई कॉर्नर मीटिंग होने दी गई हैं। लेकिन इसमें ये है कि पाकिस्तान की अवाम ने जो है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसमें पुरज़ोर तरीके से वोटिंग की है, और जो है वो खान को कामयाब करवाया है। लेकिन वकीलों का ज़्यादा फोकस जो था वो इस चीज़ पे था कि प्रॉब्लम जो क्रिएट होती हैं वो ना हो, इलेक्शन के पोलिंग होते हुए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो काफ़ी सारे वकला हजरात ने पोलिंग स्टेशन पे खुद जाके ड्यूटी वगैरह दी है, और उसके बाद जब फॉर्म 45 जो है वो कलेक्ट करके तो प्रॉपर ऑफिस में सबमिट वगैरह करवाए हैं। तो इसमें ये देखा जा सकता है कि काफ़ी हद तक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन कंप्लीट हुआ है। लेकिन जो है वो सर ने जैसे बताया है कि कुछ देर बाद जो है वो बीच में आने लग गए थे, रिजल्ट हाईजैक हो गए थे, तो उसमें थोड़ा सा है। लेकिन वैसे ओवरऑल जो है वो इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, फैसलाबाद ने एक तो क्लीन स्वीप किया है तहरीक इंसाफ ने, उसके बारे में बताइएगा कि आप खान साहब को कहेंगे कि जेल से रहा होने के बाद पहले जो सबसे पहले वो फैसलाबाद का विज़िट करें ताकि फैसलाबाद की आवाम उनको वेलकम करे, और ख़ास तौर पे हमारी तरफ से क्योंकि एक वकील भी जीते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वकला इस बारे में क्या कहते हैं? खान साहब को कौन-सा पैगाम दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल खान साहब अगर बीइंग अ चेयरमैन ऑफ़ पार्टी और बीइंग अ पीएम अगर वो फैसलाबाद का विज़िट करेंगे तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है। और सेकंड जो आपने कहा है कि जैसा कि हमारे वकील कम्युनिटी हैं, चंगेज़ खान काकड़ साहब ने विन किया है, तो ये हम वकला की जीत है बेसिकली। इसमें पार्टीबाज़ी से बालातर होके चंगेज़ खान साहब पीटीआई से हैं या किसी भी पार्टी से हैं, सबसे पहले वो हमारे वकील हैं, हमारे साथ, वो हमारी कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो ये मैं ये कंसीडर करूँगा कि ये हम सबकी जीत है। इस पे हम उनको मुबारकबाद देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चंगेज़ खान साहब की जीत है वो पीटीआई की जीत तो है, और साथ में वकला की जीत भी है, क्योंकि एज़ ए वकील उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, और हल्का में शायद तकरीबन को 450-500 वकील जो थे हर पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे जिनकी ड्यूटीज़ थी, तो उन्होंने अपना किरदार जो था ड्यूटीज़ अदा की हैं। और आपने बात की खान साहब के फैसलाबाद विज़िट की, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि जितनी खान साहब से फैसलाबाद वाले मोहब्बत करते हैं तो यहाँ रोड बंद होंगे, मोटरें बंद होगी, तो मेरा नहीं ख्याल है खान साहब को जगह मिलेगी आने की। बाकी जो एक सो कॉल्ड गायबाना ताकतें थी, उन्होंने कोशिश अपनी पूरी की है कि वो खान साहब की साइड पे लगाएं, लेकिन फैसलाबाद ने और बाकी पाकिस्तान ने सबूत दिया है कि हम सारे हक सच के साथ खड़े हैं और हक सच के साथ देंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खान साहब को आगे भी कामयाब करे। That's it। जी, ये बेसिकली हक सच के साथ-साथ जमहूरियत की भी जीत हुई है, क्योंकि ये जमहूरी ताकतें आगे आई हैं, क्योंकि ये बगैर किसी के कंधे पे रखे हुए इतना जो लोगों ने जोक दर जोक जो है वो वोट कास्ट किया है, उससे यही लगता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो जमहूरियत के साथ जी, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अब्दुल हफीज़ शेख साहब, जो कि
एक वकील की कामयाबी जो कि हल्का NA 102 से फैसलाबाद से हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे कि वकला बरादरी में से एक सपूत ने विन किया है फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ से? देखिए जी, चंगेज़ खान काकड़ साहब हमारी बार के एक लीजेंड और इंतहाई रिस्पेक्टेबल लॉयर हैं। इनकी जीत हमारी जीत है, न सिर्फ हमारी जीत है बल्कि पूरे पाकिस्तान के वकला की जीत है। और ये हमारा लिए इट इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस बाय विनिंग चंगेज़ खान काकड़ साहब एज ए MNA where where this country Pakistan is a military occupied country since 1947. In this 75 years of dark age, Genghis Khan Kakar Sahab ka banna, it's a bright hope for us for extricating the hegemony and the supremacy of military regime and military government and military occupation in Pakistan. तो सर आप क्या समझते हैं कि अगर ये पार्टी पार्लियामेंट में जाती है, वहाँ पे इक़्तिदार में आती है, तो क्या वकला बरादरी चंगेज़ खान काकड़ साहब से मिलके यहाँ पे हाई कोर्ट का बेंच मंजूर करवाने में कामयाब होंगी, जो कि काफ़ी अरसे से जो पेंडिंग पड़ा हुआ? No doubt, Genghis Khan Kakar Sahib is very loyal to this bar, and he will left no stone unturned for establishing a bench in this bar in this city, which is our need, dire need. It's our dire need, and the main burning problem is to get rid of hegemony of generals from Pakistan. जी, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मुजाहिद हुसैन पंचोता साहब, जो कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की एक बड़ी शख्सियत है। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी ये आज जो वकला की जीत हुई है, चंगेज़ खान काकड़ NA 102 से कामयाब हुए हैं फैसलाबाद से, क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये जो विक्ट्री है ये वकला की विक्ट्री है और ये सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की विक्ट्री है और मैं समझ आइन और कानून की विक्ट्री है। माशाल्लाह एक प्रोफेशनल लायर्स का मैं कहता हूँ कि आगे बतौर MNA मुंतखब होना हमारी बार के लिए ये एक एजाज़ है, इज़्ज़त का बायस है। और दूसरी बात मैं चाहूँगा कि उनकी नुमाइंदगी से वो मुतवस्सित घराने से हैं और ये एक मिसाल प्रेसिडेंट है फैसलाबाद के लिए कि एक वकला में से एक मुनासिब प्रोफाइल से जो आदमी उठे और माशाल्लाह मेंबर नेशनल असम्बली तक चला जाए, तो मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त दे। हमारे लिए ये शान है और हमारी बार की आन है और इंशाल्लाह हम होपफुली कि इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट बनती है तो उनको मिनिस्ट्री भी बने और हाई कोर्ट का जो हमारा बेंच है उसके लिए भरपूर कोशिश करें। जी, बहुत-बहुत